adenomyosis. What is adenomyosis? It is the benign ingrowing of endometrium into the myometrium. तो जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम में चेंज होता जाता है और मतलब एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप में चेंज होता है. बोथ ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेट्रियम आर इन्वॉल्व. और इसमें ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम भी इन्वॉल्व रहता है और स्ट्रोमल भी. और इसकी इटियोलॉजी इज अननोन. मतलब जनरली काफी ब्लीडिंग हो रही है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कराए तो फिर एडिनोमाइसिस सामने आता है. इस बीच कुछ ज्यादा ही हो रहा है. तो इट इज द चेंजिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इनटू द मायोमेट्रियम. नॉर्मल यूट्रस इज लाइक दिस and in adenomyosis the type changes. Uterus is enlarged. Myometrial hyperplasia कहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं. asymmetrical enlargement more on the posterior wall. और इसका enlargement generally posterior wall की तरफ ज्यादा रहता है. साइज नॉट मोर देन 20 to 14 वीक्स ऑफ ग्रेविड यूट्रस. मतलब बहुत एनलार्ज साइज नहीं रहता है. अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 हफ्ते का जैसे ग्रेविड यूट्रस रहता है उतना साइज बढ़ जाता है यूट्रस का. कट सेक्शन में उसके थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेबिकुलेटेड अपीयरेंस की यूटेरिन वॉल जो होती है पतली हो जाती है, उसका ट्रेबिकुलेटेड अपीयरेंस वो दिखेगा, कोई कैप्सूल्स नहीं मिलेंगे. तो जैसा कि यूट्रस वॉल जो है वो एंडोमेट्रियम है और वो मायोमेट्रियम में बदल गया, तो इसीलिए थिकनिंग ऑफ द यूटेरिन वॉल. So gross picture is like that. The gross photograph of uterus showing thickened endometrium hyperplasia with tuberculated appearance of myometrium adenomyosis. That gravid uterus looks somewhat like that. On microscopy, glandular tissues surrounded by stromal cells in the myometrium. Microscopy करने पे glandular tissues दिखेंगे और उसके around stromal cells आएंगी. Ectopic endometrium separate from the underlying basal endometrium, located deeper than the endomyometrial junction by more than 1 HPF. And response to the steroids are minimal. Invasion mainly in the basal cells. और steroid से भी इसमें कुछ response नहीं आता है और invasive procedures ही करने पड़ते हैं. So all these are figures on microscopy. Clinical features क्या आएंगे? Usually asymptomatic, detected on routine examination. कई बार symptoms नहीं भी आते हैं, routine examination में पता चलता है. और पैरस फीमेल्स में होते हैं, मीन्स जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं जनरली इन देयर 40s, कैन कोएग्जिस्ट विद एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रॉइड्स. और अगर एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स के साथ है तो फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आएगी. एग्जामिन करने पे रूटीन में फिर एडिनोमाइसिस की फाइंडिंग्स आती हैं. तो यहाँ पे भी देखिए मीन सेल टाइप बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं और उसके बाद ग्रेजुअली वो एडिनोमाइसिस में चेंज हो जाता है. Symptoms are generally menorrhagia, that is increased surface area, and endometrial hyperplasia and metromenorrhagia. जैसे कि बताइए कि ब्लीडिंग बढ़ जाती है. Congestive dysmenorrhea, cramping starts with the menstrual flow or days earlier. Means painful menstrual flow रहता है. Some can have cramps throughout the month, aggravating during the periods. और कुछ में तो कि थ्रू आउट पेन बना रहता है और जब पीरियड्स होते हैं तो पेन बहुत बढ़ जाता है. डीप डिस्पेरियोनिया प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड में डीप डिस्पेरियोनिया होता है. Dyspareunia is the painful coitus. What are the signs? On abdominal examination, uterus is enlarged, approximately 12 to 14 weeks के साइज का दिखेगा. Pelvic examination में uniform uterine enlargement with no restriction of mobility. Uterine enlargement तो रहेगा बट वो uterus मोबाइल रहेगा. Uterus may be softer than the normal. हो सकता है वो normal uterus से ज्यादा ही soft दिखे. And findings are altered if there is associated endometriosis. On USG examinations, enlarged uterus, asymmetrical enlargement of usually the posterior wall. और उसमें भी बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी बात की, पोस्टीरियर वॉल में ही एनलार्जमेंट ज्यादा दिखता है. मायोमेट्रियम कैसा मिलेगा? छोटे छोटे कई सिस्ट मिलेंगे, वहां की विस्कुलरिटी बस ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और इसका टेक्सचर अलग अलग सा हो जाएगा, हेट्रोजिनस. एंडो मायोमेट्रियल जंक्शन इज इंडिस्टिंक्ट if localized misdiagnosed for the fibroids. तो जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का जंक्शन रहेगा, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम थिन होता जा रहा है और वो मायोमेट्रियम में चेंज होता जा रहा है, तो उनका जो जंक्शन रहेगा वो प्रॉपरली दिखेगा नहीं, इनडिस्टिंक्ट रहेगा.
और अगर दिखेगा भी तो कई बार फाइब्रॉइड से वो मिसडायग्नोज हो जाता है. These are the adenomyosis as shown in the figure and endometrium. On MRI, widening of junction zone thickness 12 mm or more. Differentiate localized adenomyoma and fibroid. Lack distinct borders and usually posterior. वही posterior wall में मिलेगा, कुछ fibroid भी मिल सकते हैं और adenomyoma भी दिखता है. These are the MRI findings of the uterus with the adenomyosis. Now management में क्या करना है? It depends on the age and decide for the future fertility. मतलब आगे कंसीव करना चाहती है फीमेल या नहीं, उस पर डिपेंड करता है उसकी एज क्या है. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अगर है तो उसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे. हॉर्मोन्स देना पड़ जाता है कई बार, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स. एंड मेडिकल मैनेजमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव अगर वो चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं है या इफ शी डजंट वांट एनी टू इश्यूज, तो हिस्टेक्टोमी ही इसके ऑप्शंस में जाता है. एंड रिसेक्शन इन द यंगर वुमेन लोकलाइज्ड एडेनोमाइसिस. और अगर यंगर वुमेन है, चाइल्ड उसको बियरिंग एज है या शी वांट्स एनी इशू, तो जिस एरिया में है एडेनोमाइसिस उसको रिसेक्शन कर देते हैं, टोटल हिस्टेक्टोमी नहीं करते हैं. सो दीज आर द मैनेजमेंट्स एंड इन शॉर्ट एडेनोमाइसिस इज कंप्लीट. आपके सिलेबस के लिए इतना ही काफी है. और बाकी और कोई टॉपिक मैम जिसमें आयुर्वेद उपचार कंफ्यूजन? क्या है इसका? हाँ जी, आयुर्वेद उपचार क्या है इसका? आयुर्वेद आयुर्वेदिक उपचार में उपचार. इसको देखिए, जो भी एडेनोमाइसिस है कि वो सेल टाइप्स चेंज हो रही हैं एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम में, तो वो धातु विकार आ रहा है, मांस धातु विकार आ रहा है, तो मांस हम्म, दोष की जो चिकित्सा है वो करेंगे. और साथ ही जी. साथ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही है तो रक्त शोधक औषधियां और पित्त शामक औषधियां, पित्त रक्त के हम्म, फीचर्स मिलते हैं कूलिंग इफेक्ट वाले. और हम्म, कहीं ना कहीं उसका लेखन कर्म भी करना है तो ताम्रादि धातुएं या शीत वीर्य जो औषधियां हैं वो देंगे. ठीक है. जी. नाउ अब यूट्रस का साइज एंड शेप, हु विल टेल मी? यूट्रस का साइज क्या होता है? ये फर्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बीच बीच में डिस्कशंस भी होते हैं, बट आंसर्स कभी मिलते हैं और मोस्टली नहीं मिलते हैं. 12 से 14 12-14 या इन इंचेस, मतलब व्हाट 12-14? इंचेस 3 to 1, 3 to 1 इंचेस. हाँ जी. 3x2x1. ओके. शेप कैसा रहता है? एंगल ऑफ एंटीवर्जन, फ्लेक्शन, ये सब हम लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था, बीच बीच में रिवीजन भी किया है. किसी को याद है? मैम कब लिया था आपने ये वाला जो आप बता रहे हैं, क्योंकि यूट्रस का पहली बार ही हुआ मेरे पास. मैम हमारा भी पहले फर्स्ट टाइम ही ये है, इससे पहले इसका क्लास नहीं हुई है. बैच है मैम, हम जो अभी शुरू हुआ था जनवरी से. अच्छा चलिए, मैं एक बार यूट्रस की स्लाइड्स वापस से करा देती हूँ आपको. बिल्कुल भेज दीजिएगा. हाँ मैम भेज दीजिएगा ताकि हम नोट भी कर सकें, ऐसे माइंड नहीं रहता कई बार. सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स जो भी है, तो उसमें पहले तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल्स के क्या क्या है, उसको दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड इंटरनल जेनिटिलिया. एक्सटर्नल जेनिटिलिया में एंटीरियरली इट इज सराउंडेड बाय द मॉन्स वेनिरिस. ये एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल ये सब टर्म्स तो आप लोग यूज टू होंगे इनके. एंटीरियर जो आगे की तरफ बाय मॉन्स वेनिरिस, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ बाय पेरिनियम,
और लेटरली दैट इज दोनों तरफ से लेबिया मजोरा रहता है। ये एक्सटर्नली अगर फीमेल जेनिटल ऑर्गन में देखेंगे तो। और इंटरनल जेनिटेलिया में क्या क्या है? वजाइना, देन यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। ये इंटरनल जेनिटेलिया में, कि ये तो विजुअलाइज होंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको बाय योर आईज, और इंटरनल जेनिटेलिया के लिए आपको स्कैनिंग के थ्रू पता चलेगा, या पर पीवी एग्जामिनेशंस के थ्रू आप उसको फील कर सकेंगे। और इसके साथ ही एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्रेस्ट आते हैं। तो 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली: एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ यूट्रस। यूट्रस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा, इंटरनल में? किस में आएगा? यूट्रस इंटरनल तो में, क्योंकि आपको वो एक्सटर्नली विजुअलाइज नहीं है ना। एक्सटर्नली जो विजुअलाइज होगा वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा। सो यूट्रस, इट इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन विथ नैरो ल्यूमेन, कि मसल से फिल्ड ऑर्गन है, उसकी वॉल जो है थिक है, और उसका ल्यूमेन जो उसका पैसेज है वो नैरो है। इट प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। पेल्विस में इसका लोकेशन है, और उसके आगे की तरफ एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर है एंड पोस्टीरियरली रेक्टम है। सुपीरियरली ऑन द ईच साइड्स यूटेरिन ट्यूब्स, और दोनों तरफ में यूटेरिन ट्यूब्स है। इसकी लेंथ 3 to 1 inches, breadth 2 inches, and thickness 1 inches. And in centimeters, length is 7.5 centimeters, breadth is 5 centimeter, and thickness is 2.5 centimeters. तो ये यूट्रस में देखेंगे, ये इसका ल्यूमेन गया है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मसल्स इसका शो हो रही है पिंक से, और लेंथ इसकी 3 इंचेस, ब्रेथ 2 इंचेस, और इसकी थिकनेस जो है वो 1 इंचेस होगी। पेल्विस में रहता है, आगे की तरफ एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर रहेगा, उसके पोस्टीरियर की तरफ रेक्टम रहेगा। और ये यूट्रेन ट्यूब्स है, ये यूट्रस है। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू आप जाएंगे, पहले वजाइना, देन यूट्रस, देन यूट्रेन ट्यूब्स, और यहाँ पे ओवरीज हैं। सो और इसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 grams in nulliparous, and at term it goes up to the 1000 grams. nulliparous मतलब कि जो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसमें 50 से 70 ग्राम तक का वेट रहता है, और एट टर्म मतलब कि फुल टर्म प्रेगनेंसी में ये 1000 ग्राम तक भी इसका वेट चला जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज 10 to 20 ml, एंड ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इट इज 5 liters. तो अगर नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस है तो 10 to 20 ml की कैपेसिटी रहती है, और प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का तो आपने देखा ही होगा कितना वॉल्यूम रहता है, तो अंदाजा लगा सकते हैं 5 लीटर तक उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब यूट्रस के पार्ट्स क्या है? मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लार्ज अपर pear shaped part is body, and small lower cylindrical part is cervix. The body forms the upper 2/3 and cervix forms the lower 1/3. तो ये बॉडी और ये सर्विक्स, और बॉडी का 2/3 पार्ट आ रहा है, सर्विक्स इज 1/3 पार्ट। जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स इज सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड isthmus, और जो बॉडी और सर्विक्स का जंक्शन है दैट इज isthmus. द पॉइंट ऑफ फ्यूजन बिटवीन द यूटेरिन ट्यूब एंड बॉडी इज कॉल्ड कॉर्निया ऑफ यूट्रस, और जहाँ पे फ्यूजन होता है यूटेरिन ट्यूब का और बॉडी का वो कॉर्निया ऑफ यूट्रस होता है। तो जो बॉडी और सर्विक्स का जंक्शन रहता है दैट इज isthmus. ये बॉडी और सर्विक्स का जो जंक्शन रहता है दैट इज isthmus, और यूटेरिन ट्यूब्स के साथ जो जंक्शन रहता है दैट इज कॉर्निया ऑफ यूट्रस।
Now come to the body. Above the opening of uterine tubes, dome-like end is called fundus. तो जहाँ पे यूटेरिन ट्यूब्स ओपन हो रही हैं वहां डोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है. यहाँ यूटेरिन ट्यूब्स के बाद इधर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फंडस. ये फंडस पार्ट है. Smooth muscle tissues of body is 2.5 centimeters thick. Outer longitudinal fibers में crisscross which contains openings of blood vessels, living ligatures and inner part में circular muscle fibers रहते हैं. तो ये बॉडी में भी जो पार्ट्स डिवाइडेड रहते हैं उसके बारे में बताया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर थिक स्मूथ मसल टिश्यूज रहेंगी. फिर बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स रहेंगे, बीच में क्रिस क्रॉस फाइबर्स और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल फाइबर्स रहेंगे. और isthmus forms the lower uterine segment at 24 weeks and it completes at the labor. At term 70% isthmus and 30% cervix forms the lower uterine segment. ये तो खैर आपको बाद में चीजें समझ में आएंगी कि जो ओपनिंग रहता है तो उसमें isthmus में ही देखते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे. अभी के लिए है कि बॉडी में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. स्मूथ मसल्स रहते हैं 2.5 सेंटीमीटर थिक में और उसमें भी बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स रहेंगे, बीच में क्रिस क्रॉस फाइबर्स, उसमें ब्लड वेसल्स रहेंगी और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल फाइबर्स रहेंगे. एंड इन एंटीरियर सरफेस फ्लैट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स covered by the peritoneum up to the isthmus reflects on the upper surface of the urinary bladder and uterovesical pouch. ये जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि ये आप अगर कोरिलेशन में बाकी बॉडी पार्ट्स के देखेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के थ्रू ये वजाइना से होते हुए ये यूट्रस में है और इधर से ही इसके एंटीरियर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है, पोस्टीरियरली दैट इज पीछे की तरफ रेक्टम है, ऊपर की तरफ एब्डोमिनल ऑर्गन है लाइक इलियम, सिग्मोइड, कोलन. नाउ एंटीरियर सरफेस मींस आगे का सरफेस जो इसका है फ्लैट है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये देख रहे हैं नीचे की तरफ झुका हुआ है, एंड फॉरवर्ड और आगे की तरफ झुका रहेगा. सो एंटीरियर सरफेस इज फ्लैट, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम अप टू द isthmus. तो ये देखिए यहाँ एब्डोमिनल कवरिंग है पेरिटोनियम, तो isthmus तक तो पेरिटोनियम से वो कवर्ड है आगे की तरफ से एंटीरियरली, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एट यूटेरोवेसिकल पाउच. और ये ब्लैडर की तरफ है और इनके बीच में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है दैट इज यूटेरोवेसिकल पाउच. ये यूटरस और ब्लैडर के बीच में यूटेरोवेसिकल पाउच आता है. एंटीरियर रिलेशन बॉडी ऑफ द यूटरस, ये देखिए बॉडी यूटरस की है, एंटीरियरली ये यूटेरोवेसिकल पाउच एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो एंटीरियर रिलेशन यूटरस के क्या क्या है, यूटेरोवेसिकल पाउच और यूरिनरी ब्लैडर. Supravaginal portion of the cervix, posterior surface of the urinary bladder, loose areolar tissues, and vaginal portion of the cervix में anterior fornix of the vagina. तो ये एंटीरियर रिलेशन में कि ऊपर की तरफ से अगर देखें बॉडी की तरफ तो यूट्रोवेसिकल पाउच एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आएगा. सुप्रावाजाइनल पोर्शन में देखिए अगर वजाइना के ऊपर का जो पोर्शन है उसमें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड लूज एरियोलर टिश्यूज आएंगे. वजाइनल पोर्शन में एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना. तो ये सब आगे की तरफ से कवर किए हुए एज इट इज शोन इन द पिक्चर. पोस्टीरियर सरफेस में क्या आएगा, बेसिकली पूछा जाए तो रेक्टम लेंगे और उसको डिटेल्ड में इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एंड रिफ्लेक्ट द एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम फॉर्मिंग द रेक्टोयूटेरिन पाउच. तो जैसा कि एंटीरियर हमने डिटेल में पढ़ा तो पोस्टीरियर में भी पेरिटोनियम आ रहा है और फिर रेक्टम और
यूट्रस के बीच में भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज पाउच ऑफ ड्यूग्लास। तो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक पाउच है, और यूट्रस और रेक्टम के बीच में भी एक पाउच है। और इसको भी डिटेल में फिर देखेंगे। तो ऊपर पहले थोड़ा कुछ कॉइल्स भी आएंगी, हीलियम की, पेरिटोनियम आएगा, और फिर रेक्टम आएगा। सो पोस्टीरियर रिलेशंस में बॉडी की तरफ रेक्टोयूटेरिन पाउच विथ कॉइल्स ऑफ ईलियम एंड सिग्मोइड कोलन। सुप्रा वजाइनल, वजाइना के ऊपर की तरफ पोस्टीरियरली आएगा रेक्टोयूटेरिन पाउच विथ कॉइल्स ऑफ ईलियम एंड सिग्मोइड कोलन, और वजाइना की तरफ पोस्टीरियर फॉर्निक्स। तो वजाइना की तरफ एंटीरियरली एंटीरियर फॉर्निक्स है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर फॉर्निक्स है। ऊपर वजाइनल एग्जामिनेशन में भी फॉर्निक्स क्लियर हो जाती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और देखना भी जरूरी है। सो here the is it clear? Anterior surface of uterus and posterior surface of uterus क्या क्या कवर रहता है। now right and left border में क्या है। it is rounded and related to the uterine arteries. It provides attachment to the broad ligaments of uterus. Round ligament is attached anterior inferior to the tube. Ligament of the ovary is attached to the posterior inferior to the tube, and McEnroe ligament from the internal os down to the supravaginal cervix of the lateral vaginal wall. अब जो यूट्रस है वो अपनी पोजीशन पे कैसे है, मतलब उसी जगह पे फिक्स्ड क्यों है, यहाँ कैसे है। कैन एनीवन। तो यूट्रस जो है अपनी जगह पे ऐसे फिक्स्ड कैसे है। ना उसके ऊपर है ना उसके नीचे है। तो ये जो लिगामेंट्स रहते हैं ना, बैंड्स रहते हैं, उसके थ्रू वो फिक्स्ड रहते हैं। तो मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं उसका स्ट्रक्चर। ये पहले हमने यूट्रस के बारे में बात की, उसके एंटीरियरली क्या आता है, उसके पोस्टीरियरली क्या आता है। अब उसकी जो पोजीशन पे जो फिक्स्ड है वो लिगामेंट्स जिन बैंड्स या तार के थ्रू कह लीजिए कि हमें भी कोई कुछ कुछ फिक्स करना होता है चीजें, तो उसके आसपास कुछ तार वगैरह बांध के उसको फिक्स करते हैं ना एक जगह सेंटर पे। तो सिमिलरली उसको भी लिगामेंट्स के थ्रू फिक्स किया है नेचर ने। सो व्हाट आर दीज लिगामेंट्स, उसके बारे में ही हम बात करते हैं। कुछ क्लियर नहीं होगा तो एनीवन कैन आस्क। तो हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखा। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, उसमें मॉस वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, पेरिनियम आएगा। इंटरनल जेनिटिलिया में वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्लेस्ड। Uterus, it's a thick-walled muscular organ and with narrow lumen. Anteriorly urinary bladder, posteriorly rectum, और उसके ऊपर की तरफ superiorly on each side uterine tubes are there. Length 3 inches, breadth 2 inches. Basically at fundus. Or thickness 1 inches. Weight 50 to 70 grams in nulliparous and volume is 10 to 20 ml in nulliparous. Uterus के parts basically 2 parts में divide होता है, body and the cervix. Body is upper pear-shaped part and small lower cylindrical part is cervix. Body एक बड़ा part लेती 2/3 part and cervix form 1/3 part. Junction between the body and cervix is circular constriction called isthmus, and the point of fusion between the uterine tube and body is cornea of uterus. अब body में above the opening of the uterine tubes dome-like end is called fundus. उसका ऊपर का part fundus कहलाता है। इसमें स्मूथ मसल टिश्यूज होते हैं 2.5 सेंटीमीटर थिक। आउटर longitudinal fibers. Outer fibers are longitudinal type. Middle fibers are crisscross, which contains blood vessels, and inner fibers are circular muscle fibers. And isthmus, it forms the lower uterine segment at 24 weeks and completes at the labor. Anterior surface flat, directed downwards and forwards. और उसके रिलेशन में क्या क्या आता है, यूटेरोवेसिकल पाउच, सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बॉडी की तरफ, थोड़ा नीचे आएंगे वजाइना की तरफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड लूज रेडिकुलर टिश्यूज, और उसके और नीचे वजाइना की तरफ आएंगे तो एंटीरियर कॉर्निक्स ऑफ वजाइना। पोस्टीरियर सरफेस में भी सिमिलरली ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या पार्ट्स उसके रिलेशन में आएंगे, रेक्टोयूटेरिन पाउच और कॉइल्स ऑफ ईलियम सिग्मोइड कोलन आएगा। थोड़ा नीचे आएंगे
तो रेक्टिट्यूरिन पाउच कंटिन्यू रहेगा और कॉइल जाएंगे इलियम सिग्मोइड कोलॉन के, और वजाइना की तरफ आएंगे तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स आएगा। तो ये बात हुई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस की। एंड नाउ व्हाट अबाउट द लेफ्ट एंड राइट लेटरल बॉर्डर्स की लेटरली क्या क्या आ रहा है। तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ब्रॉड लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस को। राउंड लिगामेंट्स, इट इज अटैच्ड टू द एंटीरियर इंफीरियर टू द ट्यूब। और ligament of ovary, it is attached to the posterior inferior to the tube. And Meckenrod ligaments, it forms the internal os down to the superior vaginal cervix of the lateral wall. So laterally, body of the uterus, a broad ligament, uterine artery, superior vaginal portion of the cervix में ureter और uterine artery जाती है। पहले लिगामेंट्स आपको क्लियर कर देते हैं कि ये फंडस है यूट्रस का। सपोज जैसे हमने उसमें डोम लाइक डोम शेप देखा था ना, फंडस ऐसे यूट्रस का शेप था, तो लेट इट बी फंडस। और ये सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस है, कॉर्नी ऑफ द यूट्रस। तो इसके फिर जो लिगामेंट्स क्या जाएंगे, ये ओवरी है, ये यूट्रेन ट्यूब ऐसे होते हुए ओवरी की तरफ आई। तो ओवरी और यूटेरस के बीच में जो लिगामेंट्स है कि जो ओवरी को भी होल्ड किए हुए और कहीं ना कहीं यूट्रस को आपस में जो रिलेशन है, तो वो लिगामेंट ऑफ ओवरी है। ठीक है। और फिर इधर की तरफ गया राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये कहाँ से, इंग्वाइनल कैनाल से इसको अटैच करता है। इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी इसके पीछे से होते हुए आती है। तो इसी तरह ब्रॉड लिगामेंट भी होते हैं और राउंड लिगामेंट्स हैं, ये ओवेरियन लिगामेंट्स है, मैकेनरॉड लिगामेंट्स हैं। तो वो सारे लिगामेंट्स यूट्रस को होल्ड करते हैं। ये लिगामेंट्स की बात हुई। और साथ ही साथ लेटरल बॉर्डर पे यूट्रस के क्या क्या आएगा, उसकी बॉडी की तरफ ब्रॉड लिगामेंट और यूटेरिन आर्टरी आएगी। ऊपर की तरफ यूरेटर आएगा और यूटेरिन आर्टरी आएगी। और वेजाइनल पोर्शन की तरफ लेटरल फॉर्निसेस ऑफ वेजाइना। तो क्या क्या चीजें आएंगी लेटरली वो बताया है। नाउ ब्रॉड लिगामेंट्स, व्हाट इज दैट, इट इज डबल लेयर पेरिटोनियम। ब्रॉड लिगामेंट्स की हमने बात की ना कि इसको होल्ड करने के काम आता है। तो वो पेरिटोनियम की भी लेयर्स जो डबल लेयर होके आ जाती हैं, एंड साइड ऑफ द यूट्रस टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। और यूट्रस के साइड को और पेल्विस को आपस में जोड़ती है। और ये टू लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, पोस्टीरियर लेयर्स फ्रॉम मेसोवेरियम एंड पियर्स्ड बाय द लेटरल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूबनेट। और इसके ब्रॉड लिगामेंट्स में कंटेंट्स क्या क्या होंगे, फेलोपियन ट्यूब्स भी इसी में आएंगी, ओवेरियन वेसल्स भी इसमें आएंगी, यूटेरिन वेसल्स भी आएंगी, राउंड लिगामेंट्स एंड ओवेरियन लिगामेंट्स, इपोउफेरन, पैराउफेरन एंड ओवरी अटैच्ड टू द पोस्टीरियर लेयर। ये यूट्रिन वॉल है, लेटरल वॉल है, ये टूट गया है, यहाँ ओवरीज है। और ये पेल्विक एरिया, ये पेल्विस के अंदर ही, यूट्रस इज अ पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक के अंदर ही यूट्रस एक ऑर्गन है जिसके एंटीरियर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है और पीछे की तरफ रेक्टम है। और ये बीच में यूट्रस है, इसकी पोजीशन लिगामेंट्स के थ्रू बनी हुई है। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्रॉड लिगामेंट। तो ये साइड्स, यूट्रस की जो साइड वॉल्स है उससे पेल्विस तक ये जो ब्लू में दिखा रहा है बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बनता किससे है, जो पेरिटोनियम है वही एक्सटेंड होके ब्रॉड लिगामेंट्स, डबल लेयर ब्रॉड लिगामेंट्स बनाती है। अब ये ब्लू एरिया है, अब इसमें आप देखिए क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं। तो वही दिया है कि कंटेंट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स। तो ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट्स क्या क्या, क्या फेलोपियन ट्यूब इसमें है इसका पार्ट, क्या ओवेरियन वेसल्स जो है ओवरी को सप्लाई कर रही है इसका पार्ट है। तो ये उसकी बात हो रही है। तो ब्रॉड लिगामेंट्स या लिगामेंट्स एंड कंटेंट्स ऑफ लिगामेंट्स, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें बुक में क्या क्या चीजें हैं, वही ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट्स हैं। फेलोपियन ट्यूब्स, ओवेरियन वेसल्स, uterine vestments and ovarian ligaments, epouferon, paraoferon, ovaries attached to the posterior layers. All these are the contents of the broad ligament. And broad ligament, it is the double layer of peritoneum and side of the uterus to the lateral wall of the pelvis. Two-layered structure it is, and it forms mesovarium in the posterior layer and pierced by the lateral end of the fallopian tube. Now cervix. It is the cylindrical shape, measure 2.5 centimeters, divided into two parts.
upper supravaginal part and lower vaginal part. Cervical wall made up of the outer stroma, connective tissue containing collagen. Only 10 to 15% of smooth muscles. इसके secretions alkaline होते हैं, thick, scanty, rich in mucoprotein, fructose, NaCl. So एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए अगर पहली क्लास से यूट्रस के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इंटरनल जेनिटलिया. नाउ यूट्रस इंटरनल पार्ट में आएगा. थिक वॉल स्ट्रक्चर है. 3 to 1 डायमेंशंस है उसके. वेट 50 to 70 grams. वॉल्यूम 10 to 20 ml. पार्ट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू अपर पार्ट बॉडी एंड लोअर पार्ट सर्विक्स. अपर मेजर पार्ट है 2/3 पार्ट एंड लोअर सर्विक्स इज 1/3 पार्ट. और जंक्शन जो है बॉडी और सर्विक्स का इज इस्थमस. और जंक्शन जो है बॉडी एंड फेलोपियन ट्यूब्स का इज कॉर्नी ऑफ यूट्रस. तो 2 जंक्शंस की बात की गई है इसमें. नाउ बॉडी का ऊपर का पार्ट डोम शेप्ड, इट इज फंडस और स्मूथ मसल से बना रहता है. 2.5 सेंटीमीटर थिक. आउटर मिडल इनर 3 टाइप के मस्कुलर लेयर्स. आउटर में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, मिडल में क्रिस क्रॉस फाइबर्स होते हैं, इनर में सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं. और इस्थमस जो उसका जंक्शन रहता है दैट्स फ्रॉम द लोअर यूटेरिन सेगमेंट एट द टर्म. नाउ एंटीरियर सरफेस में कैसा रहेगा उसका यूट्रस का? फ्लैट है, नीचे की तरफ झुका हुआ और सामने की तरफ झुका हुआ. क्लास एंटीरियर रिलेशंस क्या है उसका? एंटीरियरली यूटेरोवेसिकल पाउच से लेके यूरिनरी ब्लैडर, नीचे आएंगे लूज एरियोलर टिश्यूज एंड एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना. पोस्टीरियर रिलेशंस में पाउच ऑफ जुगलास, coils of ileum and sigmoid colon and posterior fornix. Right and left lateral borders में ligaments are very important. Broad ligament वो काफी लंबा अच्छा एरिया कवर किया रहता है. राउंड लिगामेंट एंटीरियर इंफीरियर पार्ट टू द ट्यूब्स, ये ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, वो राउंड लिगामेंट है. जो पेल्विस से कनेक्ट करते हैं ब्रॉड लिगामेंट है. जो ओवरी से कनेक्ट करते हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी है. एंड मैकेनरॉड लिगामेंट फ्रॉम इंटरनल ऑस down to the supravaginal cervix to the lateral vaginal wall. और laterally uterus की body में क्या है? broad ligament, uterine artery. Please mute yourself. Supravaginal portion of cervix, ureter and uterine artery, ये सब laterally parts रहते हैं. vaginal portion of cervix, lateral fornices of the vagina. अब broad ligament पेरिटोनियम से बना रहता है, डबल लेयर्ड होता है. उसके कंटेंट्स हैं fallopian tubes, ovarian vessels, uterine vessels, round ligaments, epooferon, paraoferon, ovary attached to the posterior layer. और ये सब बेसिकली बॉडी से रिलेटेड बात है. यूट्रस का 2/3 पार्ट अपर पार्ट बॉडी होता है, लोअर 1/3 पार्ट सर्विक्स होता है. सर्विक्स का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है. 2.5 सेंटीमीटर्स. 2 पार्ट्स में सर्विक्स भी डिवाइडेड है. अपर सुप्रावेजाइनल पार्ट एंड लोअर वेजाइनल पार्ट. सर्वाइकल वॉल made of the outer stroma connective tissue called containing collagen. सर्विक्स के वॉल्स में कोलेजन रहता है. 10 to 15% स्मूथ मसल्स होती हैं. इसमें से सीक्रीशंस होते हैं. सीक्रीशंस कैसे होते हैं? अल्कलाइन होते हैं, थिक होते हैं, स्कैंटी, रिच इन म्यूकोप्रोटीन्स, फ्रक्टोज एंड NaCl. अब यूट्रस की कैविटी कैसी रहती है? इट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ड्यू टू थिक मस्कुलर वॉल. जैसे कि पहले बात हुई, थिक मस्कुलर वॉल है और उसका वॉल्यूम कितना है? 10 to 20 ml. So it is small in comparison to its size due to thick muscular wall, or its base above and apex below.